Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे बिजली आपूर्ति बाधित करने पर 5 संविदा कर्मियों को हटाया गया, रखे जाएंगे नए कर्मचारी। और बात होगी संविदा कर्मियों के 72 घंटे के कार्य बहिष्कार के बाद सीतापुर की बिजली व्यवस्था अभी भी बेपटरी। फिर बात करेंगे IGRS पोर्टल की शिकायतों में लापरवाही बरतने पर डीएम ने अधिकारियों को दी कार्रवाई की चेतावनी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे पुलिस विभाग में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, 27 डिप्टी एसपी के ट्रांसफर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। तालाब पर अवैध निर्माण को लेकर आक्रोशित हुए ग्रामीण, भेजा शिकायती पत्र। सीतापुर बार एसोसिएशन ने बुलाई आपातकालीन बैठक, स्थगित किए गए बार चुनाव। स्टाम्प कमी की बड़ी बकायेदार इंदु जायसवाल ने जमा किया 8,70,000 रुपए। ब्लॉक गुंदलामऊ क्षेत्र में फिर फैली तेंदुए की दहशत, पिंजरा लगवाए जाने की उठी मांग। सोशल मीडिया पर अभद्र रील बनाकर पोस्ट करना पड़ा भारी, 3 युवक गिरफ्तार। डीएम और सीडीओ ने उठाया फावड़ा, हर गांव तालाब अभियान का किया शुभारंभ। विधायक के प्रयास से लाखों लोगों को मिलेगी फ्लाईओवर की सौगात, सफर होगा आसान। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले बिजली कर्मचारियों को योगी सरकार ने दी चेतावनी। आज के खबरनामे की शुरुआत सीतापुर के 5 बिजली संविदा कर्मियों पर हुई बड़ी कार्रवाई के साथ करते हैं। सीतापुर में चरमराई बिजली व्यवस्था के बीच जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के निर्देश पर अधिशासी अभियंता ने बड़ी कार्रवाई की। महमूदाबाद के अधिशासी अभियंता विद्युत SK वर्मा ने विद्युत तंत्र को क्षति पहुंचाने व विद्युत आपूर्ति बाधित करने पर 5 संविदा कर्मियों को हटा दिया। उत्तर प्रदेश संविदा निविदा कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष SSO सुखविंदर सिंह, लाइनमैन विनीत कुमार, परवेज आलम, कुली रामचंद्र यादव और SSO जयशंकर पांडे को तत्काल प्रभाव से हटाने की कार्रवाई की गई है। अधिशासी अभियंता SK वर्मा ने पत्र जारी करते हुए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को इन संविदा कर्मियों के स्थान पर अन्य प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। बिजली विभाग के 5 संविदा कर्मियों को हटाए जाने की कार्रवाई के बाद संगठन के जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ने कहा, अगर कोई साक्ष्य है तो उपलब्ध कराएं। इसके बाद संविदा कर्मियों ने महमूदाबाद पावर हाउस पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। सुखविंदर सिंह ने आरोपों को गलत बताते हुए चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई का आदेश वापस नहीं लिया गया तो विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बिजली विभाग के संविदा कर्मियों के 72 घंटे के कार्य बहिष्कार के बाद सीतापुर की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। ग्रामीण इलाकों में ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी बिजली व्यवस्था ध्वस्त होकर रह गई है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और मोहाली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी द्वारा खुद कमान संभाले जाने के बाद भी विद्युत व्यवस्था पर बेपटरी है। लोग गर्मी से बेहाल हैं और बूंद बूंद पानी का भी संकट झेल रहे हैं। सीतापुर शहर के कई मोहल्लों के अलावा मोहाली, मिश्रिक, हरगांव, खैराबाद, महमूदाबाद, बिस्वा, पिसामा, सिधौली सहित अन्य इलाकों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रह गई। निजीकरण के विरोध में 29 मई से यदि बिजली विभाग के SDO, JE, क्लर्क व अन्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाते हैं तो क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट X पर सूबे के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक व उनके दिवंगत माता पिता पर अश्लील व अपमानजनक पोस्ट को लेकर भारतीय किसान मंच ने कार्रवाई की मांग उठाई है। संगठन की लखनऊ मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष मीना राजवंशी ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर अपमानजनक पोस्ट को निंदनीय बताते हुए पोस्ट करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है। IGRS पोर्टल से प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर सीतापुर जिला अधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला अधिकारी ने मातहतों को IGRS पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी, समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर
कागजी निस्तारण व शिकायतकर्ता से बिना वार्ता किए यदि शिकायतों का निस्तारण किया गया तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने निर्देश दिए कि हर शिकायत का निस्तारण मौके पर जाकर किया जाए और निस्तारण आख्या के साथ जीपीएस युक्त फोटोग्राफ, शिकायतकर्ता की मौखिक अथवा लिखित प्रति, पुष्टि तथा स्थानीय लोगों की उपस्थिति के प्रमाण पत्र स्वरूप तस्वीरें अनिवार्य रूप से संलग्न की जाए। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी शिकायतकर्ता द्वारा असंतोषजनक फीडबैक दिया जाता है तो पुनः समीक्षा के लिए विशेष जांच समिति गठित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरती गई तो अधिकारियों को पद से हटाए जाने की भी कार्रवाई की जा सकती है। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, ASP न्यायिक खालिद अंजुम, CMO डॉक्टर सुरेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जरा सोचिए, चिलचिलाती धूप में 4 दिनों से लाइट न आए तो लोगों का क्या हाल होगा। सीतापुर के 33/11 kV उपकेंद्र नेरी से पिसावा फीडर सहियापुर को कागज पर चालू कर दिया गया, लेकिन आगे के गांव बबुर्दीपुर, जसवंतपुर, देवरिया, फखरपुर, बांसी, चेकडेरा, मकडेरा, कपास, शंकरपुर, चिरहुला, रूरा में 19 मई से 30 मई तक लाइट ही नहीं आई। इस गांव के लोगों का कहना है कोई भी अधिकारी व कर्मचारी फोन नहीं उठा रहा, किसानों का गन्ना सूख रहा है। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगलवार यानी 27 मई को सीतापुर के जिला सहकारी बैंक स्थित श्री सहकारी रुद्र बालाजी मंदिर में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बालाजी महाराज का पूजन अर्चन कर सुबह 11 बजे से प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा और प्रभु की इच्छा तक चलता रहेगा। प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन समस्त सहकारिता परिवार द्वारा आयोजित किया जाएगा। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने गांधीनगर आवास पर जनता दरबार लगाकर क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना। विधायक के पास बिजली बिलों में गड़बड़ी, राशन कार्ड व राजस्व विभाग से संबंधित समस्याओं को लेकर फरियादी पहुंचे। विधायक मनीष रावत ने अधिकारियों को फरियादियों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर निस्तारित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर आशु तिवारी, पंकज रावत, बसंत, सुधीर रावत, बच्चे प्रसाद वाजपेयी, शिवम सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 19 मई से 25 मई तक मनाए जाने वाले मायोपिया सप्ताह के अंतर्गत सीतापुर आंख अस्पताल द्वारा निकट दृष्टि दोष के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक सहित कई जागरूकता परक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सीतापुर आंख अस्पताल में मायोपिया क्लिनिक का शुभारंभ CMO कर्नल डॉक्टर श्रीकांत वायकर द्वारा किया गया। उन्होंने बताया, मायोपिया ज्यादातर बच्चों में ही पाया जाता है, इसलिए समय समय पर जांच कराते रहे व बच्चों को मोबाइल, टीवी का काम कम करने दें। इसके बाद आंख अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दीपक कानड़े सहित समस्त डॉक्टर स्टाफ मौजूद रहा। लहरपुर कोतवाली इलाके में दहशत का पर्याय बने बाघ ने एक बार फिर ग्रामीण पर हमला कर निवाला बनाने का प्रयास किया। मिली जानकारी के मुताबिक मुस्तकाबाद के घास काटने गए 30 वर्षीय वीरेंद्र कुमार पुत्र चंदभाल पर खेत में छिपे बाघ ने अचानक हमला कर घायल किया। वीरेंद्र द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उसे बाघ से बचाया। घायल अवस्था में वीरेंद्र को CSC लहरपुर भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा द्वारा शौर्य तिरंगा यात्रा निकाले जाने का सिलसिला जारी है। सीतापुर के मोहली कस्बे में भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में विशाल शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारतीय सेना के पराक्रम व शौर्य को नमन करते हुए भारत माता की जय के जयघोष लगाए। शौर्य तिरंगा यात्रा में 300 फीट लंबा तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा। शौर्य तिरंगा यात्रा बैजनाथ धाम से शुरू हुई, जो कोतवाली गेट, बड़ा गांव चौराहा, रेलवे स्टेशन, कृषक इंटर कॉलेज, मिल गेट के सामने होते हुए पुनः बाबा बैजनाथ धाम पर संपन्न हुई। शौर्य तिरंगा यात्रा के संयोजक सुनील मिश्रा रहे। मोहाली में निकाली गई शौर्य तिरंगा यात्रा में लगे भारत माता के जय, वंदे मातरम के जय घोष से पूरा कस्बा गुंजायमान उठा। शौर्य तिरंगा यात्रा में SDM शशिविंद द्विवेदी, CO विशाल गुप्ता, नगर पंचायत EO श्री मिश्रा, पीयूष मिश्रा, निधि सिंह, संजीव मिश्रा, मिथिलेश यादव, जयप्रकाश त्रिपाठी, रजनीश, राजू दीक्षित, श्रीचंद, राजेश सिंह, अरविंद शुक्ला, राघवेंद्र रस्तोगी, विजय रस्तोगी, लौकुश शुक्ला, सभासद अरविंद वाजपेयी, राजू, अनुज दीक्षित सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार चौबे मैं पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
श्री प्राचीन जंगलीनाथ मंदिर सेवा समिति परेड सीतापुर के कार्यालय उद्घाटन और विशाल भंडारे का आयोजन 24 मई शनिवार दोपहर 12 बजे से किया जाएगा। श्री प्राचीन जंगलीनाथ सेवा समिति द्वारा भंडारे में अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से प्रसाद ग्रहण करने की अपील की गई है। समाज सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा राष्ट्रीय सेवा परिषद का पहला स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय ने बताया कि 29 मई को जिला पंचायत सीतापुर के नेहरू सभागार में शाम 4 बजे से प्रथम स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें संगठन को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। ब्लॉक खैराबाद के खापूरा गांव में कच्चे मार्गों के निर्माण व तालाब पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने आईजीआरएस के माध्यम से एसडीएम को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र के जरिए ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कच्चे मार्गों पर कीचड़ भरा हुआ है, पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है, बारिश में घरों में पानी भरने लगता है, जिसमें उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव में स्थित तालाब पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीण बिट्टी, गायत्री, रामकुमारी, श्याम बिहारी, कपिल, प्रदीप, पंकज, अजय, लाला, बलिराम, मुरारी, लक्ष्मण, हरिपाल आदि ने कच्चे रास्तों को बनवाए जाने व तालाब पर हो रहे अवैध निर्माण को रोके जाने की मांग उठाई है। लहरपुर सीएससी परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजशेखर, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी द्वारा पूजन अर्चन के साथ किया गया। उद्घाटन के मौके पर जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में मिलने वाली दवाइयां 50 से 90% तक कम दामों में उपलब्ध कराई जाती हैं। जन औषधि केंद्र के माध्यम से अधिक लोगों को लाभान्वित करने की अपील की गई। इस मौके पर जन औषधि केंद्र संचालक ललित मिश्रा, डॉक्टर विनय भदौरिया, डॉक्टर पीएस आनंद, अमित मिश्रा, अमित तिवारी, भाजपा नेता वीरेंद्र पुरी, अरुण सिंह आचार्य, प्रधान रामलखन वर्मा, जगन अंसारी, डॉक्टर गौरव सिंह, जीत त्रिवेदी, अंशुल त्रिवेदी सहित डॉक्टर व अन्य लोग मौजूद रहे। ब्लॉक पिसावा पर ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के तहत क्षेत्र के प्रधान पंचायत सहायक व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पेयजल, दूषित जल की बर्बादी न करने को लेकर प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। पंचायती राज विभाग से आई टीम की मुख्य ट्रेनर प्रतिमा वर्मा, अनुराग वाजपेयी, अमन वर्मा, सौरभ वर्मा ने बताया पानी को बर्बाद न करें। संस्थानों द्वारा टंकियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद 18 बिंदुओं पर तकनीकी जांच करने के बाद पंचायत को टंकियों को हैंड ओवर किया जाएगा। प्रशिक्षण में दूषित जल से होने वाली बीमारियों पर भी चर्चा की गई। प्रशिक्षण में प्रधान हरिनाम, हबीब खान, राजकुमार, मिथिलेश, रविंद्र कुमार त्रिपाठी, सेक्रेटरी संजय कुमार वर्मा, आनंद कुमार, राजकुमार आदि मौजूद रहे। बार एसोसिएशन सीतापुर के चुनाव में एल्डर्स कमेटी द्वारा कई नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के बाद बार अध्यक्ष विजय अवस्थी द्वारा आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में नामांकन पत्र निरस्त करने के संबंध में चर्चा की गई। एल्डर्स कमेटी द्वारा विधि व्यवसाय की गणना बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पंजीकरण से नहीं की गई, जिस कारण कई नामांकन पत्र निरस्त किए गए। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया, जब तक अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस की अहर्ता बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं तय करता है, तब तक सीतापुर बार एसोसिएशन के चुनाव स्थगित किए जाते हैं। बैठक में कहा गया, एल्डर्स कमेटी द्वारा दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। केपी सिंह मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल द्वारा ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल यानी कि 27 मई को विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। भंडारा आयोजक डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि पारा सराय धोंधी स्थित विद्यालय परिसर में दोपहर 12:30 बजे से प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा, जो देर शाम तक जारी रहेगा। समर कैंप के अंतर्गत मिश्रिक के सीता कुंड स्थित इंजीनियर्स प्रेसिडेंसी एकेडमी द्वारा बच्चों को एसडीएम मिश्रिक कार्यालय और बर्मी स्थित पार्क का भ्रमण कराया गया। इस दौरान बच्चों ने सरकारी कार्यालयों को कामकाज देखा व पार्क में भ्रमण कर झूलों का आनंद लिया। इस मौके पर नायब तहसीलदार राम सूरत यादव, आशीष कुमार, प्रधानाध्यापक ज्ञानेश गिरी, जानवी वैश्य, प्रगति, अंजू, प्रीति सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। बेहटा ब्लॉक के कुर्तहिया गांव में शौचालय व हैंडपंप रिवोर घोटाले की शिकायत के मामले में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी तिलक सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी तिलक सिंह ने गांव पहुंचकर लोगों से बात की। बताया जा रहा है कुर्तहिया गांव के सुनील कुमार गिरी व अन्य ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को शपथ पत्र देकर शौचालय व हैंडपंप रिवोर ने भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी। इसके बाद जांच में दोषी पाए जाने पर प्रधान ब्रजमोहन के अधिकार भी सीज कर दिए गए थे। ग्रामीणों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से पुनः जांच की मांग की थी। जांच अधिकारी तिलक सिंह ने बताया, गांव में लाभार्थियों और ग्रामीणों के बयान लिए गए हैं। रिपोर्ट बनाकर डीएम के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
बेहटा ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित गांव में दुधारू पशुओं को गला घोटू का टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण के लिए पशु चिकित्सा विभाग की 2 टीमें लगाई गई हैं, जो अब तक करीब 5000 पशुओं का टीकाकरण कर चुकी हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी आशुतोष तिवारी ने बताया, बाढ़ क्षेत्र के पशुओं का टीकाकरण होने के बाद शेष इलाकों में टीकाकरण अभियान चलाया गया। बेहटा ब्लॉक के मुसियाना, रतौली, ननूही, क्योटाना, बुदुधुआ, राय मरोड़, खाना मरोड़, अकबरपुर में टीकाकरण किया जा चुका है। थाना तंबौर क्षेत्र के बसंतापुर निवासी कुलदीप कुमार ने थाने में तहरीर देकर आम का पेड़ चोरी से काट लेने की शिकायत थाने में की है। अध्यक्ष शिक्षा समिति बसंतापुर कुलदीप कुमार ने बमहौला निवासी मुस्लिम पुत्र जमीरुल हसन व रंगीलाल पुत्र उमराव पर कंपोजिट विद्यालय बसंतापुर में लगा हरा आम का पेड़ काट लेने का आरोप लगाते हुए तंबौर थाने में लिखित तहरीर दी है। थाना प्रभारी राकेश सिंह ने बताया, आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने निराश्रित उपेक्षित बुजुर्ग बच्चों को भिक्षा प्रवृत्ति को रोकने और ठोस कदम उठाए जाने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। एसडीएम ने कहा कि दधीच कुंड, तहसील परिसर, सीएससी परिसर, रेलवे स्टेशन, मंदिर और भिक्षा प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित कर उनको आधार से जोड़ा जाएगा। डिजिटल मैपिंग की जाए और उन्हें शिक्षा व्यवस्था, पोषण जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। उन्होंने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों तक न्याय, सुरक्षा व विकास की रोशनी पहुंचाना है। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें किशोर, पुलिस, एबीएसए, नगर शिक्षा अधिकारी, नगर पालिका ईओ को आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। बैठक में नायब तहसीलदार राम सूरत यादव, गिरीश चंद्र, थाना इंचार्ज पंकज तिवारी, जेई धर्मेंद्र कुमार, राजेश कुमार, राजकुमार मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सिधौली कस्बे में भाजपा विधायक मनीष रावत के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ सिधौली ब्लॉक परिसर से किया गया, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं व लोगों ने हाथों में तिरंगा थामकर भारतीय सेना के जवानों के अदम्य साहस और पराक्रम को नमन किया। तिरंगा यात्रा में सैनिकों के सम्मान में भारत यात्रा की जय, वंदे मातरम के जय घोष लगाए गए। नगर के कई स्थानों पर तिरंगा यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया गया। तिरंगा यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख रामबक्स रावत, नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, मंडल अध्यक्ष सिधौली पुष्कर गुप्ता, नीरज सिंह, अमित शुक्ला, सर्वेश रावत, बच्चे प्रसाद वाजपेयी, राकेश पांडे, सूर्यभक्त सिंह, प्रशांत तिवारी, ललित मिश्रा, कमल किशोर पांडे, आशु तिवारी, अतुल तिवारी, आलोक तिवारी, सोनू तिवारी सहित भारी संख्या में लोग शामिल रहे। तहसील लहरपुर की ग्राम पंचायत जालिम नगर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा जालिम नगर से बेलवा, बोहरा, रुद्रपुर, बरबटा, हाजीपुर होते हुए पुनः जालिम नगर पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में भाजपा शक्ति केंद्र संयोजक मुकेश कुमार, अनुराग मौर्य, सुभाष अवस्थी, सुरेंद्र जायसवाल, आदित्य अवस्थी सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तंबौर क्षेत्र की ग्राम पंचायत नरना महाकालेश्वर मंदिर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा तंबौर कस्बे के विभिन्न चौराहों मार्गों से निकलकर पुनः नरना महाकालेश्वर मंदिर पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला कार्याध्यक्ष सीनू मिश्रा बजरंगी, सतीश मिश्रा, सावित्री देवी, मनीष कुमार बजरंगी, सुजीत बजरंगी, अमित सिंह, कप्तान सिंह, सौरभ शुक्ला, लौकुश बहेलिया, दीपू बहेलिया, भगवत त्रिवेदी, राधे यादव, शिव कुमार, नीसू पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल व अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शामिल रहे। शाही ईदगाह खैराबाद के प्रांगण में वन विभाग द्वारा नए आयरन गार्ड 50 पौधे लगाए जाने पर मतवल्ली इकराम हुसैन ने डीएफओ नवीन खंडेलवाल, वन रेंजर व वन विभाग की टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया। शाही ईदगाह खैराबाद के मतवल्ली इकराम हुसैन ने जिला अधिकारी सीतापुर को धन्यवाद पत्र भेजकर प्रसन्नता व्यक्त की है। मिश्रिक तहसील में स्टाम्प में कमी पाए जाने की बड़ी बकायेदार इंदू जायसवाल द्वारा 18,70,550 रुपए जमा कराए गए।
एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया, राजस्व विभाग द्वारा ग्राम ठाकुर नगर में गाटा संख्या 64 रकबा 0.47 हेक्टेयर पूर्ण विकृत भूमि के लिए लाल झंडा लगाकर कुर्की की तैयारी की गई थी। उसी के तहत इंदु जायसवाल ने यह राशि जमा कराई है। उन्होंने बताया, अन्य बड़े बकायेदारों को भी चिन्हित किया जा रहा है। बकाया न जमा करने पर इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। रामपुर कला के सरवा जलालपुर में भाजपा मंडल पदाधिकारी व शक्ति केंद्र संयोजक द्वारा एक बैठक की गई। बैठक में शीर्ष नेतृत्व द्वारा चलाए जा रहे अभियान मन की बात, ग्राम पंचायत स्तर पर तिरंगा यात्रा, पूर्ण श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती को लेकर विस्तृत योजना बनाई गई। कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कैसे हो, इसकी रूपरेखा भी तैयार की गई। इस मौके पर मंडल प्रवासी व जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, मंडल अध्यक्ष कसमंडा सोनू शुक्ला, मंडल उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, राघवेंद्र पांडे, राजू सिंह, विजय शुक्ला, शिव वर्मा, नवल किशोर तिवारी, अजय सिंह, प्रताप सिंह, दयाशंकर शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर संगठन अभियान के अंतर्गत शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त कोऑर्डिनेटर आशीष कुमार सिंह व सिद्धार्थ शंकर त्रिवेदी ने बैठक को संबोधित किया। आशीष कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मंशा अनुरूप अगले 100 दिनों में कांग्रेस को सीतापुर शहर में और मजबूत बनाना है। सिद्धार्थ शंकर त्रिवेदी ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लेकर हम सभी को जी जान से जुट जाना है। बैठक में स्थानीय मुद्दों द्वारा सरकार को घेरने का भी खाका खींचा गया। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी, विनीत दीक्षित, संतोष भार्गव, कय्यूम अंसारी, अमोद मिश्रा, धीरेश कश्यप, राजकिशोर सिंह, दीपा वैश्य, मशरूर खान, दीन मोहम्मद, विपुल भार्गव, गुरुशरण द्विवेदी, हसीना खातून, चोच विभू अवस्थी, अनिल दीवान, कृष्ण मुरारी शर्मा, धर्मेश दीक्षित सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। ब्लॉक गोंदलामऊ इलाके में तेंदुए की लगातार चहलकदमी से दहशत में आए ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगवाए जाने की मांग की है। आपको बता दें, 15 दिन पहले ग्राम उर्दहा में तेंदुए ने गाय के बछड़े को निवाला बनाया था। 2 दिन पहले रघुनाथपुर में तेंदुआ गांव के आसपास भी तेंदुए की चहलकदमी देखी गई थी। उर्दहा गांव के रहने वाले ओम प्रकाश ने आम की बाग में रखवाली के दौरान फिर से जंगली जानवर को देखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे मिश्रिक रेंजर सिकंदर सिंह, डिप्टी रेंजर सुनील कुमार त्रिपाठी, वन दरोगा ऋषभ सिंह, अनिल यादव की टीम ने उर्दहा गांव के उत्तर में ओम प्रकाश की आम की बाग में कॉम्बिंग की, लेकिन बाघ या तेंदुए के पक्षी की पुष्टि नहीं हुई है। वन रेंजर सिकंदर सिंह ने बताया कि लगातार कॉम्बिंग की जा रही है, जैसे सही लोकेशन मिलेगी पिंजरा लगाया जाएगा। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने बाइकों पर हाथ साफ करने वाले एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओ सिटी अमन सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस में शातिर ऑटो लिफ्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव निवासी मोहल्ला बैजनाथ कॉलोनी को कनवाखेड़ा मोड़ के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी की 7 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इन मोटरसाइकिलों को अभियुक्त राजीव श्रीवास्तव ने शहर के विभिन्न पोस्ट इलाकों से चोरी किया था। गिरफ्तारी टीम में एसआई ज्योति बिश्नोई, रजनीश शर्मा, कांस्टेबल अंकुल भारती, दीपक सिंह, रवि रावत, प्रिंस व दीपक बांगा शामिल रहे। खैराबाद थाना क्षेत्र में संचालित हो रहे व्हाट्सएप ग्रुपों को लेकर पुलिस ने लगाम कसने की तैयारी की है। प्रभारी निरीक्षक खैराबाद अनिल सिंह द्वारा एक प्रश्न नोट जारी कर जानकारी दी गई कि व्हाट्सएप ग्रुप के पिछले कुछ दिनों से यूजर बेलगाम होकर असभ्य और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस ने ग्रुप एडमिन को सख्त हिदायत देते हुए चेतावनी दी कि पूर्व में चल रहे ग्रुप को डिलीट करते हुए नए ग्रुप का निर्माण करें जिसमें एक से अधिक एडमिन ना हो। ट्राई के नियमों के अनुसार यदि किसी ग्रुप पर समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी, जातीय, धार्मिक और गुटीय वैमनस्यता फैलाने का प्रयास किया गया तो ग्रुप एडमिन पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाइयों के क्रम में सीतापुर नगर कोतवाली पुलिस को एक और सफलता मिली है। सीओ सिटी अमन सिंह के नेतृत्व में नगर कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय अपराध आलोक कुमार तिवारी पुत्र अविनाश तिवारी निवासी ग्राम औरंगाबाद जिला लखीमपुर खीरी को शहर के कैची पुल से गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से जिला अस्पताल से चोरी की गई सुपर स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त आलोक तिवारी एक अंतर्राज्यीय अपराधी है जिस पर यूपी व उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में गंभीर धाराओं में करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी टीम में एसआई रजनीश कुमार वर्मा, कांस्टेबल रवि रावत, सिद्धार्थ सिंह शामिल हैं।
वाहन चोरों के खिलाफ सीतापुर पुलिस का धर-पकड़ अभियान लगातार जारी है। सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर सीओ सिटी अमन सिंह के नेतृत्व में खैराबाद पुलिस टीम ने कार चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने जीशान पुत्र इस्लाम निवासी मोहल्ला शेख सराय थाना खैराबाद व अर्जुन प्रसाद केसरी पुत्र त्रिलोकी प्रसाद निवासी सदर बाजार जगदीशपुर जिला भोजपुर बिहार को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी की मारुति इको कार व एक वाहन को काटकर बेचने के बाद शेष बचे 5,000 रुपए बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी टीम में एसआई अवधेश कुमार यादव, कांस्टेबल योगराज मोनू बालियान व मिराज अहमद शामिल रहे। लहरपुर कोतवाली पुलिस द्वारा ग्राम बेहड़ा कोदहरा में हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर हिरासत में न्यायालय के सामने पेश किया गया है। बताते चले बेहड़ा कोदहरा गांव में तिलक समारोह में बार बालाओं द्वारा किए जा रहे डांस के दौरान स्टेज पर चढ़कर युवक अपने द्वारा अवैध तमंचे से हर्ष फायरिंग की गई, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर एसआई ऋषभ यादव ने आरोपी युवक अपनेस को फायरिंग में प्रयोग किए गए 315 बोर के अवैध तमंचे के साथ हिरासत में लेकर न्यायालय के सामने पेश किया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अभद्र रील बनाकर पोस्ट करना 3 युवकों को भारी पड़ा। थाना मैगलगंज पुलिस टीम ने सोशल मीडिया पर अभद्र रील बनाकर पोस्ट करने वाले पवन कुमार पुत्र राम अवतार, गौरव कुमार पुत्र विजय कुमार, विकास मिश्रा पुत्र प्रेम प्रकाश निवासीगढ़ ग्राम कुंवरपुर थाना मैगलगंज जिला लखीमपुर खीरी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी टीम में एसआई अनूप कुमार मिश्रा, कांस्टेबल अजय कुमार, कांस्टेबल इकराम खां, कांस्टेबल लोकेंद्र कुमार शामिल रहे। भीषण गर्मी के बीच लखीमपुर खीरी की तपती धरती पर एक नई कहानी लिखी गई। पानी बचाने, प्रकृति से जुड़ने आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को संवारने के उद्देश्य से तहसील सदर के ग्राम अमान लाला में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और सीडीओ अभिषेक कुमार ने पारंपरिक विधि विधान से फावड़ा उठाकर तालाब खुदाई के कार्य का शुभारंभ किया। सीडीओ अभिषेक कुमार की नई पहल हर गांव तालाब के तहत जल संरक्षण के उद्देश्य से जब वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच दोनों अधिकारियों ने फावड़ा उठाया तो वह क्षण केवल मिट्टी हटाने का नहीं बल्कि नई उम्मीदों की बुनियाद रखने का प्रतीक बना। डीएम ने कहा कि पानी बचाने की जिम्मेदारी अब गांव वाले खुद उठा रहे हैं। यह सिर्फ तालाब नहीं, आने वाली पीढ़ियों को सौंपा गया अमूल्य उपहार है। इस मौके पर बीडीओ ज्ञानेंद्र सिंह सहित विभिन्न सेक्रेटरी भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ईसानगर क्षेत्र में बेसिक शिक्षा विभाग के 66 विद्यालयों में चल रहे समर कैंप के तीसरे दिन एबीएसए अखिलानंद राय ने विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया। कंपोजिट विद्यालय मटरिया में पहुंचे एबीएसए अखिलानंद राय खुद शिक्षक बन बच्चों के बीच खेल प्रतियोगिताओं में शामिल हुए। उन्होंने बच्चों द्वारा बनाई गई रंगोली, मिट्टी के खिलौनों को देखकर जमकर सराहना की। निरीक्षण के दौरान एबीएसए ने अधिकांश विद्यालयों में खेल, विज्ञान व गणित की किट उपलब्ध न होने पर नाराजगी जताई और संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक व इंचार्ज शिक्षक से फोन पर वार्ता कर तत्काल किट उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए। ईसानगर क्षेत्र में तेंदुए ने खेत में काम कर रहे किसानों पर हमला बोला। तेंदुए के हमले के बाद पूरे इलाके में एक बार फिर से दहशत फैल गई। मिली जानकारी के मुताबिक सिंगवार गांव के पास खेत में काम कर रहे कलिका पुत्र लक्ष्मण, पुजारी पुत्र सुंदर पर घात लगाए तेंदुए ने हमला किया, जिसके बाद पुजारी तो बाल बाल बच गए, वहीं कलिका गंभीर रूप से घायल हो गया। किसानों ने कलिका को किसी तरह तेंदुए से छुड़ाकर सीएससी खमरिया में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डिप्टी रेंजर वीपी सिंह ने बताया, वन विभाग की टीम को गांव में तैनात कर ट्रैक किया जा रहा है। ट्रैक होने पर उसे पकड़ने के उपाय किए जाएंगे। हर गांव तालाब अभियान के तहत कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू ने मितौली व बहजम ब्लॉक के तालाब पर श्रम दान कर तालाब खुदाई कार्य का शुभारंभ किया। विधायक ने मितौली ग्राम की ग्राम पंचायत मदारपुर में एडीओ पंचायत प्रमोद कुमार, एडीओ एसटी मुन्नालाल, एपीओ मनरेगा राजकुमार सिंह, प्रधान व रोजगार सेवकों के साथ श्रम दान करते हुए खुदाई कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान श्रमिकों को अंगवस्त्र भी भेंट किए गए। वहीं बहजम ब्लॉक के गौरिया में विधायक सौरभ सिंह सोनू ने बीडीओ नीरज दुबे, सेक्रेटरी शोभिता श्रीवास्तव, एपीओ राजकुमार सिंह प्रधान के साथ तालाब खुदाई में श्रमदान किया। हरिद्वार की फार्मा कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत ईसानगर क्षेत्र के लाखुन गांव निवासी अशोक कुमार वर्मा के आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मिली जानकारी के मुताबिक 40 वर्षीय अशोक कुमार वर्मा की एक सप्ताह पहले अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को उनका निधन हुआ। शुक्रवार को उनके अंतिम दर्शन के लिए क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के साथ कई गांवों के लाखुन स्थित आवास पर पहुंचे। अंतिम दर्शन के बाद गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया।
गोला में अश्लीलता परोसने वाला वीडियो बनाने पर गोला पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद भी यूट्यूबर अरविंद सुधरने का नाम नहीं ले रहा। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद कुमार ने बच्चों के बीच अश्लीलता वाले वीडियो को सही बताकर खुद को सही और सभ्य समाज व नियम कानून को गलत ठहराने की कवायद शुरू कर दी। अरविंद कुमार बच्चों से कहलवाते दिख रहे हैं कि उनके द्वारा बनाया गया टोटी वाला वीडियो बहुत अच्छा था। लखीमपुर खीरी के ओयल जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन सदर विधायक योगेश वर्मा ने फीता काट कर किया। आपको बता दें, जन औषधि केंद्र में क्षेत्र के नागरिकों को जेनेरिक दवाइयां बाजार से मिलने वाली ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 50 से 80% तक कम दामों में उपलब्ध होंगी। इस मौके पर जन औषधि केंद्र संचालक दीपक पुरी, आशीष गुप्ता सहित अन्य डॉक्टर व लोग मौजूद रहे। कस्ता विधानसभा क्षेत्र में अहिल्याबाई होलकर शताब्दी स्मृति अभियान कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर व विधायक सौरभ सिंह सोनू मौजूद रहे। बाबू रामेश्वर दयाल महाविद्यालय फतेहपुर में आयोजित कार्यक्रम में अहिल्याबाई होलकर की जीवन शैली पर प्रकाश डाला गया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की सीख दी गई। इस मौके पर अहिल्याबाई होलकर की वीर जीवन गाथा के बारे में भी लोगों को बताया गया। इस मौके पर राजेंद्र मिश्रा, राम मोहन गुप्ता, राम कुमार गुप्ता, सर्वेश सिंह, श्याम किशोर तिवारी, शमशाद, आलोक शुक्ला, राम गोपाल अर्कवंशी, अनिल राठौर, अमित सिंह, अनुज मिश्रा, अंकित त्रिवेदी, शिव कुमार गुप्ता, कमल किशोर सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। 21 मई को आई तेज आंधी और तूफान में पलिया निघासन स्टेट हाईवे पर लगा एक बड़ा साइन बोर्ड गिरकर बीच रास्ते पर आ गया, जिससे हाईवे पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने खुद बोर्ड को हटाने की कोशिश की, जिससे आंशिक रूप से रास्ता खुल सका, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी बोर्ड को पूरी तरह से नहीं हटाया गया। प्रशासन की लापरवाही के चलते कई राहगीर चोटिल होने से बाल बाल बचे हैं और आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने स्टेट हाईवे से बोर्ड हटवाए जाने की मांग की है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश पुलिस में तबादलों का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को प्रदेश में चली तबादला एक्सप्रेस के तहत 27 डिप्टी एसपी के ट्रांसफर कर दिए गए। इनमें भ्रष्टाचार में दोषी रही दीपशिखा अहिबरन का नाम भी शामिल है। उन्हें गोंडा से इटावा ट्रांसफर किया गया है। वहीं सीएम की सुरक्षा में तैनात अशोक कुमार सिंह चतुर्थ को मुरादाबाद में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर भेजा गया है। वो 2.5 साल से मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात थे। इसके अलावा लखनऊ जोन की एडीजी एसबी सिरड़कर के स्टाफ ऑफिसर राकेश प्रताप सिंह को कुशीनगर भेजा गया है। देवेंद्र सिंह को कानपुर देहात से सुल्तानपुर, अमित कुमार पांडे को सहायक पुलिस आयुक्त सुरक्षा वाराणसी से पीसीएस जालौन भेजा गया है। बता दें, बीते 2 दिनों में 47 पीपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आने वाले दिनों में कुछ और पीपीएस अफसरों के तबादले हो सकते हैं। और अब बात यूपी की राजधानी लखनऊ को मिलने वाले नए फ्लाईओवर की सौगात की, जिससे उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर जाम की समस्या से जल्द छुटकारा मिलेगा। यहां 900 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। लखनऊ उत्तरी के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा की पहल पर यह परियोजना गति पकड़ रही है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था, जिसके आधार पर मंत्रालय ने फ्लाईओवर निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इस फ्लाईओवर का निर्माण लगभग 180 से 190 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसके अलावा सीतापुर रोड पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग होने वाला पक्का पुल से पुरनिया बंधा मार्ग की मरम्मत का कार्य भी बुधवार से शुरू हो चुका है। मरम्मत के बाद इस मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूपी में एंटी करप्शन टीम की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। शुक्रवार को यूपी के बरेली मंडल की एंटी करप्शन टीम ने बदायूं जिले की बिलसी तहसील में तैनात लेखपालों को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी लेखपाल चंद्रप्रकाश ने ग्राम बड़ौनी के रहने वाले हरवेंद्र कुमार से हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 5,000 रुपए की मांग की थी। जब पीड़ित ने इस बात की सूचना बरेली स्थित भ्रष्टाचार निवारण संगठन को दी, टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथों 5,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पहले भी लोगों से इस तरह की मांगे की थी और अब इसकी पुरानी गतिविधियों की भी जांच कराई जा रही है। यूपी में बिजली संविदा कर्मियों की हड़ताल की घोषणा पर प्रदेश की योगी सरकार ने चेतावनी देते हुए इसे गैरकानूनी बताया है। दरअसल पूर्वांचल और दक्षिणांचल के 42 जिलों में बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने 29 मई से हड़ताल की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत हरकत में आई थी और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को सभी संबंधित जिलों के डीएम और बिजली अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक आपातकालीन बैठक की।
इस बैठक में उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी हाल में बिजली आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने हड़ताली कर्मचारियों को चेतावनी दी कि वे हड़ताल पर न जाएं, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि निजीकरण की प्रक्रिया से किसी भी कर्मचारी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया कि बिजली आपूर्ति एक आवश्यक सेवा है और इसे बाधित करना गैरकानूनी है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।